माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा गणित समूह के विद्यार्थियों के लिए मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है, जिसमें 95% प्रश्न आने की संभावना रहती है। हमने पिछले वीडियो में अकाउंट और इकोनॉमिक्स के कुछ प्रश्न मॉडल सेट वीडियो में डाले थे, उसमें से 95% क्वेश्चन आए थे एग्ज़ाम में। तो आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल में जाके और उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब हमारे जो गणित के क्वेश्चंस आगे किस तरह क्वेश्चंस आएंगे। नंबर फर्स्ट है, ऑब्जेक्टिव से शुरू कर रहे हैं। नंबर फर्स्ट है, आंशिक भिन्न 1/x + 6 की आंशिक भिन्न होगी। इसका आंसर होगा नंबर फर्स्ट 1/2x + 4 - 1/2x + 6। पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ 1/x + 4x + 6 इज, इसका होगा फर्स्ट 1/2x + 4 - 1/2x + 6। अब नंबर सेकंड देखते हैं, साइन इनवर्स x + कॉस इनवर्स x का मान क्या होगा। द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x + कॉस इनवर्स x विल बी π/2। नंबर सेकंड, इसका आंसर नंबर सेकंड होगा। अब चलिए नंबर थर्ड पे आते हैं। समतलों 3x - 4y + 5z = 0 तथा 2x - y - 2z = 5। ये दो हमारे अलग अलग क्वेश्चंस हैं। इसके बीच का हमें एंगल बताना है। एंगल बिटवीन द प्लेन्स 3x - 4y + 5z = 0 एंड 2x - y - 2z = 5। इसके बीच का एंगल होगा π/2। आंसर नंबर 3। ये आपका π/2 आंसर नंबर सेकंड। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सदिशों 2i + 3j + k तथा 2i - j - k के बीच का कोण होगा। इसके बीच का एंगल जो होगा तो π/2। आंसर नंबर 4। अब नंबर 5, कॉस इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक होगा। व्हाट विल बी द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ cos - x विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका आंसर होगा -1/√1 - x²। तो इसका आंसर होगा नंबर थर्ड। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। नंबर फर्स्ट, समतल ax + py + cz + d = 0 के अभिलंब का दिक् अनुपात होगा। तो इसके अभिलंब का दिक् अनुपात क्या होगा। a, b एंड c। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में जो खाली स्थान है वहां पे a, b एंड c लिखना है। सेकंड नंबर है, दो अशून्य सदिशों वेक्टर a एवं वेक्टर b समांतर होंगे यदि और केवल यदि। इसमें क्या होगा, नंबर सेकंड वेक्टर a इंटू वेक्टर b = 0। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में जहाँ खाली स्थान है वहाँ पे आपको ये चीज़ वेक्टर a और क्या भरना है, वेक्टर a इंटू वेक्टर b = 0। ये आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स खाली स्थान में भरना है। और साइन x का अवकल गुणांक होगा। तो क्या होगा साइन x का अवकल गुणांक, cos x। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरना है, cos x। ठीक है। अब चलिए, यदि विस्थापन s = 3t - t³ हो तो उसका वेग क्या होगा। तो वेलोसिटी पूछ रहा है इसमें सर। तो इसका आंसर होगा 3 - 3t²। फिल इन द ब्लैंक्स में जहाँ खाली स्थान है आप वहाँ पे 3 - 3t², आप 3t² यहाँ पे भरेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx = क्या होगा बताइए। log x + c यहाँ पे होगा। इसका आंसर होगा log x + c। अब थोड़ा इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए थोड़ा सा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल प्लेन ax + by + cz + d = 0 इज abc। यहाँ पे होगा abc। टू नॉन जीरो वेक्टर
वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल इफ एनी ओनली इफ, तो इसमें होगा हमारा आंसर क्या होगा, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इक्वल टू 0। नंबर 3, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स इज, इसका क्या होगा, कॉस एक्स। इफ डिस्प्लेसमेंट इज एस इक्वल टू 3t माइनस टी क्यूब देयर इट्स वेलोसिटी इज, तो वेलोसिटी इसकी क्या होगी, हमने बताया था आपको 3 माइनस 3t स्क्वायर। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में 3 माइनस 3t स्क्वायर आपको भरना है। और लास्ट क्वेश्चन है डिफरेंशियल ऑफ 1/x dx, तो इसका होगा log x प्लस c अपन लोग लिखते हैं, कांस्टेंट वैल्यू होती है c, तो log x प्लस c। अब आते हैं मैच सही जोड़ी में। अब सही जोड़ी करना है तो फर्स्ट नंबर है बिंदु 2, 3, 4 और YZ समतल से दूरी होगी, तो इसकी दूरी जो है तो कौन सा होगा, इसमें होगा नंबर 4 2, इसकी जो दूरी होगी वो 2 होगी। आप देख रहे हैं आप ये 2 4 नंबर है, तो इसकी दूरी जो होगी तो ये मैच करेंगे आप फर्स्ट नंबर से 4 नंबर को। और सेकंड नंबर है यदि वेक्टर p और वेक्टर q के स्थित सदिश क्रमशः 3i एंड 5j माइनस 7k तथा 3i माइनस 4j प्लस k हो तो वेक्टर आप pq का मान होगा, pq का मान क्या होगा, नंबर 3 अंडर रूट 143। ठीक है, समझ में आया आपको ये, इसका होगा नंबर सेकंड का होगा नंबर 3 में मैच कर देना। चलिए अगला है हमारा मैच द कॉलम, इसको देखिए नंबर 7 log ex dx इक्वल्स टू, इसमें लिमिट दिया हुआ है 0 to 1, तो इसका आंसर होगा -1। तो नंबर 7 इसका आंसर क्या होगा, -1। आपने नंबर 7 को फर्स्ट से मैच करना है, तो नंबर -1 होगा इसका। चलिए अब नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका क्या होगा, साइन इनवर्स x अपॉन a, ये नंबर 5 से मैच होगा, नंबर दा को 5 से मैच करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जब r इक्वल टू 1 तब सह संबंध होगा, जब बोल रहा है कि जब r की वैल्यू 1 हो तो सह संबंध क्या होगा, तो सह संबंध होगा इसका पूर्ण धनात्मक सह संबंध, इसमें धनात्मक सह संबंध होगा, इसका नंबर सेकंड से मैच करेंगे इसको। चलिए ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अब चलिए आप आ रहे हैं आपके क्वेश्चंस पर। अब पूछ रहे हैं एक वाक्य में उत्तर देने के लिए, x की दिक् कोज्याएं क्या होंगी, लिखिए x की दिक् कोज्याएं, तो क्या होता है x का 1 0 एंड 0, ये आप नोट कर लीजिए। अब नंबर सेकंड पे इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स dx का मान होगा, इसका मान क्या होगा, log सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट वैल्यू c। नंबर 3 एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स का मान होगा, इसमें लिमिट दिया हुआ है, लिमिट है a to b, तो इसका वैल्यू लिखना है हमको, इसका होगा एफ बी माइनस एफ ए, ये इसका आंसर होगा, नोट कर लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, यदि एफ एक्स डी एक्स एवं n इक्वल टू दिया हुआ है, n इक्वल टू है 4 और लिमिट इसमें दिया हुआ है a to b का, तब सिम्पसन का नियम लिखिए, इसका जो नियम क्या हो, इसके नियम पर इसका आंसर क्या होगा, नंबर 4 का होगा h/3 y0 प्लस 4 y1 प्लस y3 प्लस 2 y2 प्लस y4, ये इसका आंसर होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। नंबर 5 है न्यूटन रेप्सन विधि के 10 का घनमूल प्राप्त करने में प्रथम आवृत्ति मूल का मान क्या होगा, इसको लिखना है, इसका आंसर होगा नंबर 2, इसको सब आप नोट कर सकते हैं, इसका नंबर 2 होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें ट्रू और फॉल्स चेक करना है हमको, कौन सा सही है कौन सा गलत है।
तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अचर पद का समाकलन शून्य होता है, तो ये है फॉल्स, क्योंकि ये शून्य नहीं होता है। और नंबर बा है इंटीग्रेशन ऑफ f1x इंटू f2x dx इक्वल टू होगा f1x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d अपॉन dx f1x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx। तो इसका ये ट्रू है फॉल्स है, ये हमें चेक करना है। तो दोस्तों ये है ट्रू, इसमें आप सही का मार्क लगाएंगे। नंबर थर्ड है सिम्पसन नियम का प्रयोग आंकिक विधियों में किया जाता है। क्या किया जाता है सिम्पसन विधियों का? तो ये होगा ट्रू, हाँ किया जाता है। सिम्पसन नियमों का प्रयोग आंकिक विधियों में किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि e पावर 0 इक्वल टू 1 तो e की पावर 1 इक्वल टू 2.72, e स्क्वायर इक्वल टू 7.39। तो समतल चतुर्भुज से e की पावर x dx इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx लिमिट 0 to 3 इक्वल टू 6.915 होगा। ये पूछ रहा है जी, बिल्कुल होगा, ये सत्य है, इसमें ट्रू करिए। और नंबर 5 लास्ट है इंटीग्रेशन ऑफ x dx लिमिट है 2 to 4 इक्वल टू 1/2 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर आंकिक समाकलन कहलाता है। क्या ये कहलाता है? नहीं कहलाता दोस्तों, इसको फॉल्स करिए। और चलिए अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको पढ़िए और इसके जैसे जो अलग और भी क्वेश्चंस हैं उनको भी हल करने की कोशिश करिए। तो हमारा क्वेश्चन है यदि ABCDE एक समपंचभुज है, ये पेंटागोन है। इफ ABCD इज ए रेगुलर पेंटागोन देन प्रूव दैट AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EA इक्वल टू 0। इसको क्वेश्चन को करिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप पढ़िए पूरा और इसके जैसे जो और क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो हम आपको सॉल्व कराएंगे उसको। पहले आप और आगे के क्वेश्चन और देख लीजिए। इसमें और दिया हुआ है यदि बिंदु 0 के सापेक्ष O के सापेक्ष A और B के स्थित सदिश 2i माइनस जे प्लस के 5i प्लस 3j प्लस के हो तो वेक्टर ऑफ AB एंड मॉड ऑफ वेक्टर AB ज्ञात कीजिए। इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ A and B with respect to the origin center point 0b 2ij plus k and 5i plus 3j plus k the find out क्या करना है? वेक्टर ऑफ AB एंड मॉड ऑफ वेक्टर AB। तो ये दोनों हमको फाइंड करने हैं। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आप इसको देख लीजिए एक बार। हाँ, हालांकि हम आपको सारे क्वेश्चंस करवाएंगे, बट अभी पहले आप क्वेश्चंस देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। और नंबर्स क्वेश्चन 7 नंबर सदिशों वेक्टर A इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस के और वेक्टर B इक्वल टू 3i माइनस 4j माइनस 4k का अदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर A इक्वल टू होगा 2i माइनस जे प्लस के एंड वेक्टर B 3i माइनस 4j माइनस 4k। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको जो अवश्य पढ़ें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। और में है लेम्डा का मान ज्ञात कीजिए यदि सदिश 2i प्लस जे प्लस के एंड i माइनस 4j प्लस लेम्डा के परस्पर लंबवत हैं, ये परपेंडिकुलर हैं, तो इसकी हमको वैल्यू ज्ञात करनी है। चलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देखिएगा। अब नंबर 8 बिंदुओं i माइनस 2j प्लस k कैप तथा 3k कैप माइनस 2j कैप को मिलाने वाली रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट i माइनस 2j प्लस k एंड 3k माइनस 2j। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आप इसको देखिएगा और सॉल्व करिए। इसका अथवा में दिया हुआ है एक सरल रेखा का कार्तीय समीकरण
x माइनस 5/3 इक्वल टू वाई प्लस 4/7 इक्वल टू जेड माइनस 6/2 है, इस रेखा की सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन सेंटेशन फ्रॉम इज x माइनस 5/3 इक्वल टू वाई प्लस 4/7 इक्वल टू जेड माइनस 6/2, फाइंड इट्स इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में इसका इक्वेशन हमको फाइंड करना है। आप ये क्वेश्चन पढ़िए और इसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 9, cos x प्लस 5 sin x प्लस x की पावर n का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। समाकलन गुणांक इंटीग्रेट cos x प्लस 5 sin x प्लस x की पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x। ये सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको आप सॉल्व करिए। और अब आगे की क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 10, 1/x dx, इसका इंटीग्रेशन लिमिट है 1 to 3 का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। तो इसको सॉल्व करिए आप। और इसके बाद है क्वेश्चन है अथवा में दिया हुआ है 0 to √3 लिमिट है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 + x² dx का मान होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ √0 to √3 लिमिट। ये तो ये आप इसका इंटीग्रेशन आप सॉल्व करिए। अब नंबर 11 पे आते हैं। x/x - 2 और x-3 को आंशिक भिन्न में विभक्त कीजिए। रिसॉल्व x/x - 2 x-3 इनटू द पार्शियल फ्रैक्शन। अब अथवा में आते हैं। चलिए अथवा में और देखते हैं क्वेश्चन 2x + 1 अपॉन x - 1 x² + 1 को आंशिक भिन्न में विभक्त कीजिए। आप दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्वेश्चंस का, या फिर नोट डाउन कर लीजिए वहीं पे। और इसलिए हम आपको वीडियोस में क्वेश्चंस धीरे धीरे स्लाइड कर रहे हैं कि आपको भी देखने में प्रॉब्लम ना हो। अब नंबर 12 में आते हैं। यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल्स टू π/2 हो तो सिद्ध कीजिए xy प्लस yz प्लस zx इक्वल टू 1। ये प्रूव करना है हमें। इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल्स टू π/2 देन प्रूव दैट xy प्लस yz प्लस zx इक्वल टू 1। अब और में दिया हुआ है, ये भी प्रूव करने के लिए दिया हुआ है। साइन इनवर्स की पावर साइन इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 27/11। ये हमें प्रूफ करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम सिद्धांत से साइन x का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ साइन x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ये फर्स्ट प्रिंसिपल से हमको इसका अवकल गुणांक ज्ञात करना है। अब अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है e की पावर x का अवकल गुणांक प्रथम सिद्धांत से ज्ञात कीजिए। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुका है क्वेश्चन एग्जाम में, तो आप इसको अवश्य पढ़ें। नंबर 14 है। यदि y इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर हो तो सिद्ध कीजिए 1 माइनस x² d²y/dx² माइनस x dy/dx माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये हमें इसका प्रूफ करना है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको आप पढ़िए और इसको 1 से 2 बार ज़रूर इसको सॉल्व करें, इससे एग्ज़ाम देने में आपको भूले ना ये। अब एक कण एक सरल रेखा में गति कर रहा है। सुनिएगा ध्यान से। एक कण एक सरल रेखा में गति कर रहा है। समय t पर उसके द्वारा चली गई दूरी s इक्वल टू, ये इक्वेशन है, समय t पर मतलब टाइम बता रहा है, समय t पर उसके द्वारा चली गई दूरी जो है तो क्या है, s इक्वल टू 4t³ प्लस 2t² से दी जाती है। समय t इक्वल टू 4 सेकेंड पर कण का वेग व त्वरण ज्ञात कीजिए। आप थोड़ा वन पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट्स गिवन रिलेशन s इक्वल टू, ये रिलेशन दे रहा है, किसके बीच में दे रहा है,
ये टाइम और डिस्टेंस के बीच में, s इक्वल टू 4t³ प्लस 2t²। फाइंड द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल आफ्टर t इक्वल टू 4 सेकेंड। तो 4 सेकंड के बाद हमको उसका वेग एवं त्वरण, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी देखना है। तो आप इसको सॉल्व करिए, मैं हालांकि कराऊंगा सॉल्व, बट पहले आप क्वेश्चन देखिए। और अथवा में दिया हुआ फलन fx इक्वल टू x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 की अंतराल 1 और 3 में रोले की प्रमेय ज्ञात कीजिए। वेरीफाई द रोलेज थ्योरम फॉर द फंक्शन fx इक्वल टू x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 ऑन किस पर करना है 1-3 पे। नंबर क्वेश्चन 16 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देखिए। ये ज़रूर आता है, ये कार्ल पियर्सन, ये जो मेथड है कार्ल पियर्सन मेथड। निम्न आंकड़ों के लिए x तथा y के लिए कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक को ज्ञात कीजिए। ये आप हालांकि ये क्वेश्चन आए या ना आए, मगर इस मेथड में ज़रूर एक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम्स में। आप इसको अवश्य पढ़ें तो ठीक है, आप इसको सॉल्व करिए। और नेक्स्ट अथवा में दिया हुआ दो चर राशियों x और y के सहसंबंध गुणांक r है तो सिद्ध कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर इसको प्रूफ करिए। r इक्वल टू ρx²। तो आपने जो ये प्रूफ करने के लिए दिया है एग्जाम्पल अथवे में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं देखा हूँ जहाँ तक जितने पेपर सॉल्व हुए हैं तो हर साल के जो पेपर आए हुए हैं तो उसमें से इस प्रश्न के आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप इसको पढ़ें। और इसमें से एक कुछ लिमिट दिया हुआ है जहाँ पे इसका आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके या कि फिर कहीं नोट डाउन कर लीजिए और इसको ध्यान से पढ़िए और अच्छे से सॉल्व करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नंबर 17। किसी फर्म के विज्ञापन पर खर्च और बिक्री के आंकड़ों निम्न प्रकार प्राप्त हुए। सहसंबंध गुणांक r इक्वल टू 0.9 है तो यदि प्रस्तावित विज्ञापन खर्च 10 करोड़ रुपए है तो बिक्री बताइए। तो इसका डिटेल आप पढ़ लिए हैं और इसका बिक्री करोड़ में है। माध्य 40 करोड़ तो विज्ञापन का खर्च आ रहा है 6 करोड़। अगर किसी चीज़ का 40 करोड़ की बिक्री हो रही है तो उसमें 6 करोड़ विज्ञापन का खर्च आ रहा है कॉस्ट। और मानक विचलन अगर 10 है तो उसका विज्ञापन खर्च 1.5 हो रहा है। तो ये सब आप देख लीजिए। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन r इक्वल टू 0.9। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देखिएगा। अब और में दिया हुआ है दो समाश्रयण रेखाओं x प्लस 3y x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x प्लस y इक्वल टू 7 के आधार पर x और y के बीच से संबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे y की वैल्यू है y इक्वल टू 4 के लिए x की गणना कीजिए। तो y की वैल्यू दिया हुआ है, उसके लिए हमें x को हमको काउंट करना है। अब नंबर 18 देखिए। सिद्ध कीजिए कि एक घन के किन्हीं दो विकर्णों के बीच कोण cos इनवर्स 1/3 होता है। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है कि दो डायगोनल्स जो होते हैं उनके बीच का एंगल जो होता है cos इनवर्स 1/3 होता है। ये हमको प्रूफ करना है। किसी क्यूब में दो डायगोनल के बीच में एंगल हमको प्रूफ करना है। कितना प्रूफ करना है? cos इनवर्स 1/3 इतना होता है कि नहीं होता है। अब और में दिया अथवा में दिया हुआ है क्वेश्चन। एक समतल निर्देशांकों को क्रमशः ए बी सी तथा सी पर काटता है। यदि ट्रायंगल ए बी सी का केंद्रक -2, 4 और 6 हो तो समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। ए प्लेन इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट द पॉइंट ए बी एंड सी respectively if the centroid of the triangle ABC is -2, 4, 6 then find the equation of plane। तो इसका इक्वेशन हमको फाइंड करना है। अब नंबर 19 ये हमको इसका वैल्यू ज्ञात करनी है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और 10 to x माइनस x अपॉन 3x माइनस साइन x, ये आप देख लीजिए यहाँ पे। इसका हमको वैल्यू ज्ञात करना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर अवश्य देखें। यदि fx इक्वल टू अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है 1/cos 4x अपॉन x²
तो ये इसमें कंडीशन दिया हुआ है x इक्वल टू 0 नॉट, 0 नहीं होना चाहिए, और 4 दिया हुआ है इसमें x इक्वल टू 0। यदि f x की x इक्वल टू 0 पर सत्यता की विवेचना करना है कि कितना सही है कितना गलत है, ये हमको करना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नंबर 20। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस 2 साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अब देखिएगा। नंबर 20। अब आते हैं इसका अथवा में दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 1 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके वैल्यू ज्ञात करना है, तो आप वैल्यू उसको देखिए, सॉल्व करिए। नंबर 21, निम्न अवकल समीकरण को हल कीजिए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। इसका अवकल समीकरण को, इसको सिर्फ कुछ नहीं करना है, इसको दोनों को LHS RHS दिया हुआ है, इसको आपको सॉल्व करना है। अब अथवे में दिया हुआ है निम्न अवकल समीकरण को हल कीजिए। इसमें भी वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का है दोनों। तो इसमें e पावर x प्लस e पावर माइनस एक्स डी वाई, और तो इसको आप सॉल्व करिए। नंबर 22, दो घनाकार पासे एक साथ फेंके जाते हैं, घनाकार क्यूबिक एक साथ फेंके जाते हैं। पहले पासे का विषम संख्या अथवा दोनों पासे की ऊपरी संख्याओं का योग 9 प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहले पासे पर विषम मतलब पासे में 1 से 6 तक होते हैं, तो विषम आने की संभावना, जैसे 1 3 5, तो पहले पासे पर विषम तथा दोनों पासों के ऊपरी संख्याओं का योग, तो पहले में विषम है तो ऑब्वियसली दूसरे में सम है, तभी बात कर रहा है। तो दोनों का जो टोटल है, तो 9 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या क्या होगी। तो ये आपको इसको सॉल्व करिए। और अथवा में दिया है 52 पत्तों। देखिए दोस्तों, ये जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हैं, ये ज़रूर आते हैं क्वेश्चंस में। तो ताश के पत्तों में ज़्यादातर ताश के पत्ते देखने को मिलता है, और पासे का भी क्वेश्चन भी ज़्यादा देखने को मिलता है। आप दोनों को सॉल्व करिए, इसकी आने की चांस बहुत ज़्यादा है। 52 पत्तों की फेंटी हुई ताश की गड्डी में से 2 पत्ते निकाल लिए जाते हैं। ठीक है, दोनों के लाल या इक्के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो मतलब 2 पत्ते निकालते हैं, तो दोनों के लाल या फिर इक्का होने की प्रायिकता निकालना है। उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 6x माइनस इक्वल टू 0 के संकेंद्रीय है तथा जिसकी त्रिज्या इस गोले की त्रिज्या से 3 गुना बड़ी है। इसकी जो त्रिज्या है, समीकरण, उस गोले का समीकरण जो दूसरे गोले की बात कर रहा है, तो समीकरण ज्ञात कीजिए। एक्स स्क्वायर ये जो संकेंद्रीय है उसके केंद्र में है तथा जिसकी त्रिज्या इस गोले की त्रिज्या से 3 गुनी बड़ी है, और उसकी 3 गुना बड़ी है। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अथवा में है, सिद्ध कीजिए कि रेखाएं x प्लस 1/3 इक्वल टू वाई प्लस 3/5 इक्वल टू जेड प्लस 5/7 एवं x माइनस 2/1 y माइनस 4/3 जेड माइनस 6/5 परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है हमको। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सदिश विधि से सिद्ध कीजिए, वेक्टर विधि मेथड से, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको जरूर आप देखिएगा एक बार, इसको प्रूफ करने के लिए। अब अथवा में देखिए, रेखाओं आर वेक्टर इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस टी इंटू 2i प्लस 3j प्लस 4k। तो इसका सेकंड है, सेकंड भी तो सेकंड है वेक्टर आर इक्वल टू 2i प्लस 4j प्लस 5k प्लस एस इंटू 3i प्लस 4j प्लस 5k। इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस हमको देखना है, तो आप इसको सॉल्व करिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है,
तो आप इन जितने प्रश्न मैंने आपको दिखाए हैं, ऑब्जेक्टिव तो मैंने क्लियर करवा दिया हूँ। ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स एंड वो मैच द कॉलम और ट्रू फॉल्स इतने क्लियर करा दिया हूँ। और जितने क्वेश्चन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो इसको आप अवश्य पढ़ें और पूरा वीडियो को देखें और सॉल्व करें। जो आपको समझ में नहीं आया आप कमेंट करके आपको समझाया आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको अवश्य क्लियर करूँगा वो। तो